बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुरैना में जौरा नगर में दहशतगर्दी गुंडागर्दी को लेकर व्यापारियों द्वारा पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में 2 घंटे का सांकेतिक बाजार बंद रखा गया। 2 सितंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रातः 8 बजे 2 सैकड़ा के करीब व्यापारी गांधी वाचनालय पर एकत्रित होकर दहशतगर्दी गुंडागर्दी के संबंध में आंदोलन की रूपरेखा को लेकर चर्चा कर रहे थे कि एसडीओपी नितिन बघेल भी मौके पर आ पहुंचे। पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा ने एसडीओपी बघेल से कहा कि 28 अगस्त को अपने 5 दिन का समय लिया था। क्या हुआ? एसडीओपी का कहना था कि पचबीघा में जैन परिवार के साथ मारपीट झगड़ा के प्रकरण में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं जैन परिवार की सरिया लोहे की दुकान पर नकाबपोश अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग के आरोपियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। उन्हें भी शीघ्र पकड़ लेंगे। 5 या 6 दिन का समय और पुलिस प्रशासन को चाहिए। यहीं पर मौजूद आदित्य जैन पुत्र गंगा विशन जैन का कहना था कि हमारे परिजनों के विरुद्ध 307 का जो मामला दर्ज किया गया है वह पूरी तरह से गलत है। घटनास्थल भी अलग दिखाया गया है। वहीं एफआईआर में जिन बलराम जैन का नाम लिखवाया गया है वह तो उस दिन जौरा में थे ही नहीं। बलराम जैन प्रातः 10 बजे जौरा से शिवपुरी एक गमी में शामिल होने के लिए अखिलेश जैन, अनिल जैन एवं परिवार की 2 महिलाओं के साथ थे। मामले में झगड़े का जो समय दिखाया गया है उसी समय बलराम जैन घोड़ा चौराहा शिवपुरी के पास थे, इसलिए मामले में से उनका नाम तत्काल हटाया जाए। आदित्य जैन का एसडीओपी से यह भी कहना था कि सिकरवार पक्ष द्वारा हमारे परिजनों की विरुद्ध जो मामला दर्ज कराया गया है उसमें भी घटनास्थल हमारे मिल पर लिखाया गया है, जबकि उक्त लोगों द्वारा पचबीघा में स्थित हमारे परिजनों की दुकानों पर आकर सरिया लाठियां से झगड़ा कर मारपीट की, इसलिए उक्त रिपोर्ट की पूरी तरह से झूठी कर मामला दर्ज कराया गया है। यहां मौजूद पूर्व विधायक एवं अन्य व्यापारियों का कहना था कि यदि 6 सितंबर तक नकाबपोश बदमाश नहीं पकड़े गए, 307 की धारा को नहीं हटाया गया तो 7 सितंबर से बाजार बंद आंदोलन गांधीवादी तरीके से करने पर मजबूर होंगे। यहीं पर आदित्य जैन का ये भी कहना था कि मेरे पिता गंगा विशन जैन अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, दिल्ली में भर्ती हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। गौरतलब 24 अगस्त 2025 को प्लाटिंग के रूपों को लेकर पचबीघा में जैन एवं सिकरवार पक्ष में झगड़ा मारपीट हो गई थी। उसके बाद 24 अगस्त 2025 को MS रोड पर जैन परिवार के लोहे सरिया की दुकान पर अज्ञात नकाबपोश बदमाश फायरिंग कर दहशत फैलाकर भाग गए थे। उसी के विरोध में ये सब सांकेतिक बाजार बंद करना आंदोलन पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा के नेतृत्व में कर रहे हैं। इनका कहना है कि मामले को लेकर पूर्व विधायक महेश मिश्रा का कहना है कि हम व्यापारियों के साथ हैं, दहशतगर्दी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। एसडीओपी ने मामले की जांच नकाबपोशों की गिरफ्तारी को लेकर 5 दिन का समय लिया है। 5 दिन में क्या होता है देखेंगे। क्या उनसे आश्वासन दिया है? व्यापारी वर्ग का यही था कि जो 24 तारीख की घटना हुई थी जिसमें गोलीबारी हुई थी, तो उस संदर्भ में ये कहा था कि दहशत का माहौल है। तो मेरे द्वारा बताया गया है कि पुलिस जोरा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जो असंतोष का माहौल है उसको हम क्लियर करेंगे। और अभी हम जो पुराने अभियुक्त थे 2 लोगों को हम अभी आज गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही ये पुलिस का प्रयास रहेगा कि यहाँ पे पेट्रोलिंग होती रहेगी, ठीक है, जैसे होती है वैसे ही होती रहेगी और असंतोष नहीं रहेगा। जैन पक्ष के जो घायल हैं गंगा विशन जैन, हाँ, उनके पुत्र ने कुछ जांच की बात साफ से की है कि जिस दिन घटना घटी कुछ लोग यहाँ नहीं थे और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम उस दिन जो बाहर से इनके नाम लिखाए गए हैं, उसके बारे में श्रीमान क्या कह रहे हैं? ये चूँकि क्या रहता है कि विभागीय प्रक्रिया रहती है। श्रीमान SP महोदय के द्वारा आवेदन दिया गया है जिसे विवेचना में शामिल किया जाएगा और जो भी विवेचना में बिंदु आते उसका बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना है कि FIR में कुछ नाम नहीं थे। हाँ। और वो लोग घटना वाले दिन जोरा से बाहर थे। जी जी, इसमें भी श्रीमान क्या कहना चाहेंगे? ये विवेचना का बिंदु है। ये विवेचना में जो भी विवेचक है वो विवेचक कार्रवाई करेगा, उसके बाद वस्तुस्थिति का पता लगाया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।